चित चोर प्रभु जय श्री माखन चोर। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए। इनके पद वंदन किए नाशै विघ्न। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। शिलाडली लाल की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय। जय जय श्री राधे। कैसे हैं आप सब लोग? आनंद में? हमारे संस्कृत भारती वाले भैया आए हुए हैं। आय गो ब्राह्मण हिताय च जगद्धिताय कृष्णाय श्री गोविंदाय नमो नमः। सब लोग आनंद में हैं? ठीक है। श्री दामा भैया बहुत दिनों बाद दिखे, बहुत बहुत प्यार। थोड़ी देर पहले मैंने हमारे भक्तमाली भैया को देखा था, अभी दिख नहीं रहे, शायद नीचे गए हैं। अच्छा, टेलीफोन। देखिए, पूज्य शाश्वत प्रभु, इससे पहले उनका प्रवचन चल रहा था, अद्भुत बोल रहे थे, अद्भुत। गौरव ठीक है? बहुत अद्भुत, बहुत ही बढ़िया। देखो, हर रोज खास बात ही होती है, लेकिन इतना हरि बोल नहीं किया आपने। इसका मतलब आज शाश्वत की पहली बार ध्यान से सुन रहे थे। हाँ, कल हम बात कर रहे थे, भगवान भागवत जी में कहते हैं, नरोदयति माम योगो सांख्यम धर्म एव च न स्वाध्याय तपस्त्यागो निष्ठा पूर्णम न दक्षिणा। न तीर्थानि व्रतयज्ञश्छन्दांसि तीर्थानि नियमायमा। व्रतानि यज्ञश्छन्दांसि तीर्थानि नियमायमा यथा वरुंदे सत्संग सर्वसंगापहु हि माम। जैसा मैं सत्संग से बंध जाता हूँ, ऐसा मैं न योग से वश में होता हूँ, न सांख्य से, न स्वाध्याय से, न तप से, न यज्ञों से, न व्रतों से, मोटी मोटी दक्षिणाओं से भी नहीं। सत्संग में खास बात क्या होती है? सत्संग का स्वरूप होता है मत चित्ता मदगत प्राण बोधयंत परस्परम। क्यों सरकार? भगवान की वार्ता कहना। किसी को संस्कृत के श्लोक आए ना आए, हमारे संस्कृत वाले भैया हैं, इन्हें संस्कृत का ज्ञान है, तो जब ये किसी को देखेंगे गलत श्लोक बोल रहा है, तो एक भाषा के जानकार बोलेंगे कि आप इसे ठीक कीजिए, ऐसा है। कायदे से हमें ठीक ही बोलना चाहिए, लेकिन त्रुटि हो जाए और हमारे भाव ठीक है तो एक जगह ऐसे शास्त्रों में कहते हैं कि धीरो वदन्ति विष्णाय, समझदार नहीं, मूर्खो वदन्ति विष्णाय धीरो वदन्ति विष्णवे उभयोस्तु समं पुण्यं भावग्राही जनार्दन। मूर्ख बोलता है विष्णाय नमः, जैसे ओम राम रामाय नमः, ओम क्लीं क्लीं कृष्णाय नमः, श्री राधाय नमः, ओम ह्रीं दुम दुर्गाय नमः, ऐसे कहते हैं ना। तो वो सोचते हैं विष्णु भगवान के आगे पे चलेगा ओम विष्णाय नमः,
जबकि होता है ओम विष्णवे नमः। तो मूर्ख आदमी ने ठाकुर जी के शिव विग्रह को देखा और बोला ओम विष्णाय नमः। तो समझदार आदमी ने बोला नहीं भाई साहब, ऐसे बोलिए ओम विष्णवे नमः। ठाकुर जी का दोनों के लिए हाथ ऐसे ही रहेगा। उभयोस्तु समम पुण्यम भावग्राही जनार्दन। भगवान समझते हैं कि ये मुझे नमस्ते करना चाहता है? बालक ध्रुव के सामने जब भगवान प्रकट हो गए तो हक्के बक्के रह गए। भगवान इतने सुंदर, इतने प्यारे, इतने खूबसूरत, क्या ग्लैमरस पर्सनैलिटी है, क्या भगवान की। हम तो किसी का स्टारडम देख के थोड़े में लट्टू हो जाते हैं। अमिताभ बच्चन हमारे मोहल्ले में आ जाए ना तो हम अपने मोहल्ले को भी प्रसिद्ध करते हैं। हम उसी मोहल्ले में रहते हैं जिस मोहल्ले में अमिताभ बच्चन आए थे 3 साल पहले। सलमान खान ने अपनी पसीने से लथपथ बनियान फेंकी, फाड़ के एक टुकड़ा मैं भी लेके आ गई। माताएं बहनें उसको बड़े प्रेम से, और हाँ बताओ, इतना हम लोग इम्प्रेस होते हैं, इन्फ्लुएंस्ड होते हैं। भगवान के सामने क्या बात होगी। एक छोटे से थानेदार, हवलदार, कलेक्टर, इंस्पेक्टर, इनको जानने वाले आदमी की भी ऐंठ अलग होती है। भगवान सामने आ गए। तब ध्रुव महाराज ने, और भगवान की स्तुति करनी नहीं आती थी, तो भगवान समझ गए थे कि स्तुति करना चाहता है, तो गाल पे शंख छुआ दिया और धड़ाधड़ मंत्र बोलने लगे, वेद मंत्र बोलने लगे। ये ठाकुर जी खास बात है? मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपा तमहं वन्दे श्री परमानंद माधवम। हमारे भक्तमाली भैया बैठे हैं। अब देखो भैया इसका अभिप्राय और अच्छी तरह जानते होंगे। क्या कहते हैं? मूकम करोति वाचालम। अच्छे वक्ता भगवान की बहुत बातें बड़ी सुंदर सुंदर अच्छे अच्छे तरीके से कह पाते हैं, और कदाचित ये कहने की जो विधा है ये भगवान से मिलती है। भागवत जी में आता है ना, ये भागवत की परंपरा। पूछते हैं कस्मे ये न विभाषितोयम अतुल ज्ञान प्रदीप पुरा तद्रूपेण च नारदाय मुनिये व्यासाय तद्रूपिणा। किसने ये ज्ञान का दीपक प्रज्वलित किया? तद्रूपेण च नारदाय मुनिये व्यासाय तद्रूपिणा। नारद जी से व्यास जी के पास पहुंच गया ये दिव्य ज्ञान, और व्यास जी से शुक भगवान के पास, और सुखदेव जी से पहुंच गया किनके पास में? राजा परीक्षित के पास में। भैया ये बात पक्की है, ये भगवान प्रज्वलित करते हैं, बोलने की विधा भगवान देते हैं, भगवान का चरित्र भगवान ही गा सकते हैं, और कोई और सुन भी कौन सकते हैं? आपको एक बात बताएं, सत्संग में दिल लगना बड़ा मुश्किल काम है? क्यों? जह लगी साधन वेद बखानी, सब कर फल हरि भगति भवानी। जितनी भी साधना करते हैं, और अगर आपका सत्संग में भगवान की वार्ताओं में मन नहीं लगता है तो समझ लीजिए अभी भगवान आपको भाई नहीं। शंकर भगवान ने तो फैसला कर दिया। जो ये चरित्र सुन के आघा जाते ना, बहुत सुन रखा है हमने, बड़े तरीकों से सुन रखे हैं। हाँ, राम जी का चरित्र क्या है? वो क्या है? एक राम अवधेश कुमारा, ताकर चरित विदित संसार। हाँ, राम जी हुए थे, उनका चरित्र हमें पता है? नारी विरह दुख लहेऊ अपारा, और भयम रोष रन रावण मारा। एक राम, एक रामन्ना, एक छतरी, एक बामन्ना,
वाने वा की बहू चुराई, वाने वा की लंका जराई, बस इतनी सी बात अन्ना, तुलसी लिख गए पोथन्ना। है जबकि क्या यही रामायण है? तुलसी कृत राम कथा जग में, नर नारी न तारन को पुलसी, पुलसी भव सागर तारन को, पढ़ के मन गांठ गई खुलसी, खुलसी गठरी गई पापन की, खुलसी और क्या धुलसी गठरी गई पापन की, धुलसी और जनता हुलसी, हुलसी जनता हुलसी वसुधा, हुलसी हुलसी जन के तुलसी। बड़ी सुंदर रचना है। हुलसी मैया नाम है तुलसीदास बाबा की मैया का। हुलसी जनता हुलसी वसुधा, हुलसी हुलसी जन के तुलसी। हाँ ये बात है। तो भैया रामचरितमानस तो बहुत सुंदर है। अगर आप बार बार सुनेंगे पढ़ेंगे तो एक दिन ये चरित्र आपको उघरई विमल विलोचन ही यके, एक दिन नेत्रों से दिखने लग जाएंगे। तो अगर रस की सिद्धि करनी है तो इन चरित्रों को पुनः पुनः सुनना चाहिए। हमारी बात चल रही थी भगवान के स्वधाम गमन के विषय में। महाभारत के इतिश्री कर रहे थे। महाभारत के विषय में कल हमने सुना, मर के कोई लौट के आया है क्या? कल हम लोगों ने सुना व्यास जी ने सबको बुला दिया था। वो समय था जब कुरुक्षेत्र में और सूर्य कुंड में और जब जलांजलि दे रहे थे, पांडवों को अपार दुख था। एक बार हम अपने भैया कर्ण से मिल पाते, क्या हम पुनः दादा भीष्म को देख पाएंगे? क्या द्रोण फिर मिलेंगे? वो महावीर जो इस धरती से जा चुके थे, इतना भयानक रक्तपात महासंहार हुआ, लेकिन उसके बाद में क्या होता है? वेद व्यास भगवान ने सबका आह्वान कर लिया। दुर्योधन आ गए वापस, दुशासन आ गए, सब जने मिले। इतने प्रेम से कभी जीवन में नहीं मिले होंगे। पांडवों से सबसे मिले हैं, उत्तरा से अभिमन्यु मिले, अर्जुन अपने पुत्र से भेंट हुई, सुभद्रा जी ने अपने पुत्र को प्रेम किया, श्री कृष्ण वहां थे। कल हम ये बात कर रहे थे, किसी के जीवन में घटनाएं नहीं वापस नहीं आती। जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मुकाम, वो फिर नहीं आते। हमने खूब सुना है, सबको पता है। फूल खिलते हैं, लोग मिलते हैं, मगर पतझड़ में जो फूल मुरझा जाते हैं, वो बहारों के आने से खिलते नहीं। कुछ लोग जो ऐसे बिछड़ जाते हैं, वो हजारों के आने से मिलते नहीं। उम्र भर कोई चाहे पुकारा करे उनका नाम, वो फिर नहीं आते। है कि नहीं है? देखा है ना? पुराने लोगों को, अपनी पड़ बाबा वगैरह को बुला लो, बहुत सारे मित्र चले गए होंगे, बुला लो, पर जहां तेरा होवे सच्चा प्यार, क्यों ना मिले कन्हैया, क्यों ना मिले रे कन्हैया। और पता क्या, एक इच्छा और पूरी की, सबके नसीब कैसे भी हों। भगवान व्यास जी ने कहा कि यहाँ मधुसूदन श्याम सुंदर भगवान द्वारकाधीश जी विराजित हैं। सब वीरांगनाएं जो वीर पत्नियां, उन्होंने कहा प्राणनाथ आप चले जाएंगे सुबह होते ही, हम क्या करेंगी संसार में? तो वेदव्यास जी ने कहा डुबकी लगाओ जल में और इनके साथ सदेह स्वर्ग जाओ सब। लो, भगवान के होने का फल कितना बड़ा है। छोटी सी बात है क्या? दुर्योधन के कंधे पे हाथ रख के भगवान बात करते थे, उसका तारण नहीं होगा। जो भगवान का व्रत है, मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पावे निज सहज स्वरूपा। ऐसे ठाकुर जी को आंख भर के देखा है। किन्होंने? दुर्योधन जी ने। ठाकुर जी क्या कहते थे? सुयोधन। दुर्योधन नहीं बोलते थे, नाम नहीं बिगाड़ते थे दुर्योधन का, खुद ही अपने आप को प्रसिद्ध कर रखा था। दुर्योधन कहता था खुद, पर भगवान कहते थे सुयोधन।
सही बात है भैया। इसके बाद में द्वापरांत के समय भगवान ने सोचा लीला संवरण किया जाए। और ये जो भगवान के यहाँ जितने भी यादव थे ना, ये ठाकुर जी की सृष्टि ऐसी बन चुकी थी जो भगवान के बच्चे हों, तू ही बड़ा हो रहा है भगवान का भतीजा, लोग यूं कहते हैं ना। और जो खास भगवान का बेटा हो, मैं भगवान का पड़पोता हूं, मैं भगवान का पड़पोता है। अब बताओ चलेगी कि नहीं चलेगी उनकी? ये वृष्णिवंशी, भोजवंशी, अंधकवंशी, दाशारह वंशी, ये जितने भी शुनक वंशी, ये यादवों की जितनी शाखाएं, उपशाखाएं, प्रशाखाएं थी, ये सब लोग इतने बलशाली थे। देवता आके भगवान से प्रार्थना करने लगे, प्रभु आपके ये जो बालक रहेंगे ना, साधारण मनुष्यों की कोई गणना नहीं रह जाएगी। आपने महाभारत में जितने भी टॉयरेंट किंग्स थे, बादशाह, एम्परर्स, सबको आपने ठिकाना लगा दिया, तानाशाहों को, जो आसुरी चेतनाएं थी, धर्म संस्थापना कर दी। लेकिन आपके जो पुत्र वगैरह, भगवान ने कहा देखिए ये देवता, इनका आने का जो प्रयोजन है, देवताओं ने भगवान के वंश में अवतार लिया था, अब इन्हें भेजना भी पड़ेगा। इन्हें कोई दूसरा भेज दे ऐसी हिम्मत की बात नहीं है। लगे हाथ एक शिक्षा भी दे जाऊं। और पता क्या हुआ, भगवान के बालकों से संत अपराध हो गया। संत अपराध कैसे हुआ? भगवान के बच्चे संत अपराध कर सकते हैं? सांब, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध जी, ये सब तो भगवान की शक्तियां हैं, भगवान के बालक साधारण थोड़ी होंगे। लेकिन इनसे कौन सा अपराध हुआ? बहुत सारे ऋषि, भगवान देवर्षि नारद जी महाराज हैं, जिनमें वशिष्ठ जी इत्यादि और बड़े प्रमुख ऋषि महर्षि द्वारिका में भगवान के दर्शन के लिए आए। सांब इत्यादि भगवान के पुत्र पौत्रों ने सोचा ये बाबा जी लोग त्रिकालज्ञ होते हैं, महात्माओं से और मजाक एक सीमा तक ही, अगर वो बड़ा विनोदी हैं तो विनोद बड़ी मर्यादा की सीमा में करना चाहिए, क्योंकि फिर अपराध बनते देरी भी नहीं लगती। क्या बात है? सही बात है। तो सब जनों ने, उन बालकों ने क्या किया, वस्त्रों के अंदर में, और एक बन गए बहू जी, और कपड़े लपेट लिए बहुत सारे, और वो उधर बढ़ा हुआ दिखता था। सारे बालक महात्माओं के पास जाके कहने लगे, बाबा जी दंडवत, एक बात बताइए, ये जो जच्चा है, इसके बच्चा है कि बच्ची, ये बताओ। बाबाओं ने सोचा क्या बताएं, विनाशकाली। उन्होंने कहा देखिए श्री कृष्ण भगवान नमो ब्रह्मण्य देवाय है। क्यों प्रभु जी? विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। क्यों भैया? विप्रधेनु सुर संत, यही तो भगवान के और संतों का अनादर करे है। जब जब होता नाश धर्म का, पाप ताप बढ़ जाते हैं। जगदीश्वर जग के रखवाले, संत वेश भर। एक बात बताऊं, उनके, हम भाई जी की स्तुति में रोज गाते हैं, उनके संत हृदय नित बिलसित, ब्रजरानी ब्रजराज कुमार, भाव समाधि निरंतर रहती, बहती सदा अश्रु की धार। एक बात बताएं आपको, महात्मा कोई भी हो, उनका अपमान नहीं करना चाहिए। बहुत ध्यान रखने लायक बात है। अपमान किसी का भी ना करें, लेकिन संतों के अपमान से बड़ी भयानक बात हो जाती है।
हमसे अक्सर त्रुटि होती है। हम अपने चश्मे से महात्माओं को देखते हैं। चश्मा कौन सा? अभी तो हमारे ज्ञानांजन चला के यार, वो ज्ञान चला का प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचन यम श्याम सुंदरम चिंत्य गुण स्वरूपम गोविंदमादि। महात्माओं के पास तो वो नेत्र है कि वो महात्मा को पहचान ले, लेकिन क्या हमारे पास वो नेत्र हैं जिनसे हम संतों को पहचान सकें? हमारे पूज्य बाबा एक बार रामसनी दादा और घनश्याम दास ठाकुर जी सामने से आ रहे थे, तो रामसनी दादा ने हाथ पकड़े ठाकुर जी के, कहा ठाकुर जी ये इतने लंबे से महात्मा, इतने तेजस्वी, इतना इनका तेज, ये हमारे बाबा से क्या बात कर रहे? बाबा तो अधिकांश मौन रहते हैं और बाबा बड़े प्रेम से बात कर रहे हैं। ठाकुर जी ने कहा रामसनी दादा से कि दादा ये किनसे महात्मा से बात कर रहे हैं बाबा? तो रामसनी दादा जो पूज्य बाबूजी के बड़े अंतरंग परिकर रहे, रामसनी दादा ने कहा ठाकुर जी आपको क्या दिख रहा है? बाबा तो अपने आप में ही बोल रहे हैं, कौन संत खड़े हैं? कुछ तो, कोई तो नहीं है। ठाकुर जी ने कहा दादा क्या बात कर रहे हो, देखो आंखों के सामने ये महाराज जी कितने तेजस्वी और बाबा से बात कर रहे हैं। अंत में जब जाके ठाकुर जी और रामसनी दादा जब वो महात्मा चले गए, तो ठाकुर जी ने जाके पूछा बाबा से कि बाबा जो एक महात्मा अभी आपसे बात कर रहे थे वो कौन थे? ये देखो दादा कह रहे हैं इनको तो दिन में दिखना बंद हो गया, कह रहे हैं कि कोई संत ही नहीं है, बाबा तो अपने आप से बात कर रहे। तो बाबा मुस्कुराए, बाबा ने पूछा मुस्कुरा के आपको दिखे वो? तो उन्होंने कहा, ठाकुर जी ने कहा हाँ मुझे तो ठीक से दिखे। कौन थे वो महात्मा? तब बड़ी अच्छी बात कही बाबा ने। बाबा ने कहा चलो उन्होंने आप पे कृपा कर दी कि आप उनको दिख गए, लेकिन वो एक नहीं दो थे, दूसरे वाले आपको भी नहीं दिखे। रामसनी दादा देख ही नहीं पाए। बहुत सारी चीजें ओम नमो भगवते वासुदेवाय जो द्वादशाक्षर मंत्र जब हम करते हैं भैया, देखिए जो साधन नहीं करते उन लोगों को ये बात एक भी नहीं समझ में आएगी, उनका अपना ज्ञान है ना। जितने भी लोग शास्त्र पढ़े होते हैं उनके मन में भी बड़ी शंका होती है। पता क्यों शंका कब आती है? जब साधन कम हो और शास्त्र बहुत पढ़ लिए होते हैं। महात्माओं का स्वरूप पहचानने के लिए भजन की बहुत आवश्यकता होती है। रामकृष्ण वैद्य जी जिनका परम पूज्य जगवंदनीय है, चरण कमल में करो प्रणाम, गीता वाटिका के पावन कक्ष की सीढ़ियां चढ़ रहे थे, अचानक सीढ़ियों से, और वो राधा रस सुधा निधि है उसके इतने बड़े विद्वान थे, इतना उनको मतलब सुधा निधि जी उनके जीवन प्राण बन गई थी, ब्रजवास करते थे। और सनम साहिब नाम के एक मुसलमान भक्त थे जो निकुंज में प्रवेश हो गया था, वो उन्होंने प्रकट होकर बताया निकुंजीय साधना के बारे में कि मेरे कुंज में क्या प्रवेश है। तो श्री रामकृष्ण वैद्य जी की इतनी ऊंची स्थिति और बाबूजी से इतना प्यार करते थे, वाटिका में गए, दौड़े दौड़े जल्दी सीढ़ियों में चढ़ रहे थे। अचानक सीढ़ियों में जैसे ऐसे करके ऊपर यूं मोड़ आता है ना लाल में, वो सीढ़ियों में फर्श भी नहीं डलवाया, और वहां से उतरते हुए उन्होंने देखा एकदम गोरे रंग के घुंघराले बाल हैं, कमल जैसे बड़े बड़े नेत्र, जिनके नेत्रों में वात्सल्य और प्रेम का ऐसा महासागर लहराता है, ऐसी आंखें देखने को नहीं मिलती, लाल बिंब फल जैसे होठ, एकदम गोरे चुट्टे, सुघड़ नासिका, शंख के समान ग्रीवा गला, सुंदर कंधे, और हाथ में जिन्होंने वीणा ले रखी है, ऐसा भव्यतम स्वरूप, इतनी सुगंध उनके श्रीअंग में। देखा सुंदर तुलसी माला इत्यादि पहनी हुई है। वो नीचे से वो महात्मा उतर रहे हैं, रामकृष्ण वैद्य जी ऊपर जा रहे हैं, तो वो महाराज जी ऐसे थोड़ा हट गए, अपने आप से छूने नहीं दिया। दोनों की नजरें मिली, वो महाराज जी मुस्कुराए, तो उनके मन में इतने सुंदर महात्मा तो इस धरती पे होते ही नहीं। ये महाराज जी कौन? ये तो बिल्कुल नारद जी महाराज जैसे लग रहे। सीढ़ियों से उतरते उन्होंने महाराज जी को देखा और उनके मन में अपार आनंद, इतना आनंद, उन्होंने कहा इनको देखते ही मेरे मन में आनंद का विस्फोट मच गया।
ये है कौन, मैं भाई जी से पूछूंगा। इतने सुंदर महात्मा, एकदम जवान लड़के। नारद जी तो हमेशा यंग रहते हैं। जब ठाकुर जी हमारे नव किशोर हैं, ठाकुर जी हमेशा क्या, यशोमती किशोर कम नमामि चित्त चोर दिने दिने नवम नवम नमामि नंद संभवम। ये तो ठाकुर जी की बात है। तो ठाकुर जी की जो हमारे महादेव हमेशा किशोर रहते हैं, शरीर तो उनका सुबलिष्ठ है, लेकिन रावण क्या कहता है, किशोर चंद्रशेखर रति प्रतिक्षणम मम। वो किशोर चंद्रशेखर। नारद जी महाराज को देखा, रामकृष्ण विद्य जी ऊपर गए भाई जी के कक्ष में, तो भाई जी समाधि में बैठे थे। घंटों तक भाई जी की अश्रुधार बहती रही, आंखों समाधि से खुले नहीं। तो रामकृष्ण वैद्य जी की जब थोड़ी खटखटाहट हुई, तब बाबूजी ने आंख खोली। भाई जी ने पूछा आप कब आए? उन्होंने बताया नहीं कि मेरे को आए 2-3 घंटे हो गए। उन्होंने पूछा बाबूजी आपको क्या हो गया? उन्होंने कुछ नहीं। भाई जी बताते नहीं थे कि वो समाधिस्थ अवस्था में चले गए। भाई जी कहते थे माथा खराब हो गया। तो ऐसे कहते थे माँ। तो उन्हें कह लगे बाबूजी एक बात बताइए ना, वो गोरे गोरे महात्मा जिनके हाथ में बड़ी सी वीणा थी, नारद जी महाराज जैसे, वो थे कौन? तो भाई जी एकदम मुस्कुराने लगे। भाई जी ने कहा आपने उन्हें देखा? उन्होंने बोला हाँ। अच्छा, आपकी साधना सारी सफल हो गई। जीवन भर की जो उपासना की, भगवान के मिलने का फल उनसे मिलना है। नारद देव दर्शना। उन्होंने कहा आप देवर्षि नारद जी महाराज से ही मिले हैं। आपको दर्शन देने के लिए वो सीढ़ियों से उतरे नहीं, तो उन्हें कहीं आने और जाने में कोई जरूरत ही नहीं पड़ती। तो महात्माओं को पहचानने के लिए बहुत बड़ी आंखों की, बाबा ने घनश्याम दास ठाकुर जी को बोल दिया था एक बार कि घनश्याम जाके वो मोहिनी शरण जी के पास जाओ बरसाने में। और वो महाराज भी ऐसे जिन्होंने फिल्मी एक्टर एक्ट्रेसेस की फोटो लगा रखी है अपने घर में। घनश्याम दास ठाकुर जी को बाबा इनकी भिक्षा लेंगे? हाय हाय, ये तो पूरे रजोगणी लगते। महात्मा अपनी पोल पट्टी देंगे। आप बताइए, आपके घर में 25 करोड़ रुपया, तो आप कहेंगे हाय पता न लग जाए, नौकरानी को भी ना पता लग जाए, अपने खास भतीजों फूफा फूफी किसी को नहीं बताएंगे। आप बताओगे क्या 25 करोड़ है हमारे घर में? अरे भैया 25 लाख का भी जब नगद कैश आया होता तो बताता नहीं आदमी, है कि नहीं है? बात समझ में है ना? भगवान मिल गए हैं जिनको those who say don't know और those who know don't say। पता ही नहीं लगने लगे। कई महात्मा बहुत ज्यादा बोलते हैं, कई एकदम मौनी हो जाते हैं। इसका बहुत बड़ी रहस्य की बात है। साधारण बात करते हुए, हंसी ठट्टा करते हुए पता नहीं कर पाएंगे तो नहीं गहरे हैं, और किसी को बड़ा गहरा हुआ देखेंगे। महात्मा से भी अच्छा महात्मा का स्वांग करने वाले बड़ा अच्छा स्वांग कर लेते हैं। पूज्य पाद उड़िया बाबा जी ने भगवान महादेव का स्वांग करते हुए एक व्यक्ति को बचपन में देखा लीला में। तभी से उनको लगा ये स्वांग इतना अच्छा करता है समाधि का, मैं तो सच्ची की समाधि लगा के देखूंगा यहीं से। तो भैया बहुत बड़ी बात है, संतों का अपराध न बने जीवन में, ये बहुत बड़ी बात है, कभी ना बने। और ये अपराध भगवान के बच्चों ने कर दिया, भगवान के स्वयं के पुत्रों ने किया, तो उसका क्या और हानि रही, इसकी चर्चा हम कल करेंगे। लेकिन जीवन में देखो, ये मेरे संप्रदाय के नहीं है, बहुत लोगों में, मैं एक कई जगह गया तो एक माता जी, अगर आप चार संप्रदाय में किसी एक के हैं तो आपसे बात करने का फायदा है, नहीं तो नहीं करने का फायदा। मैंने कहा मुझे करनी ही नहीं थी बात। एक सज्जन खाना खाई उनसे मिलवाने लगे और उन्होंने छूटते ही एकदम दनादन गोली की तरह ये बात सीधी धाए धाए करके बोल दी, अगर आप 4 संप्रदाय में से किसी एक से हैं। एक श्लोक किसी ने मुझे दिखाया, ये जो गोल तिलक देख के कदाचित कोई वैष्णव देख ले तो वो अपवित्र हो जाएगा, उसे स्नान करना चाहिए। बाप रे, सांड पीछे पड़ा हो तो भोले बाबा के मंदिर में मत घुस जाना, शिवम मंदिरम न गच्छेत। अरे राम राम, सुई नहीं बोलते थे, हुई हुई बोलते थे, शय शब्द का उच्चारण नहीं करते थे। शंकर होती थी, शंकर, शम बोलते ही शंकर का नाम आएगा। इतना वैर। भगवान रामानुजाचार्य के शिष्य कुरेशाचार्य जी के साथ कोलुतुंग नाम के राजा ने क्या नहीं किया?
वैष्णवों के नाम से बैर था। घंटकर्ण भगवान विष्णु का नाम नहीं सुनना चाहता था, कान में घंटे बजा करके टन 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 बजते रहेंगे, विष्णु का नाम ना सुन जाए। बताओ, संतों में ये भेद करना, संत तत्व को समझ लेना बहुत बड़ी बात होती है। हम तो ऐसे बोलो संत हमारे माता पिता हैं, संत ही हमारा पोषण करने वाले हैं। राम सिंधु घन सज्जन धीरा, चंदन तरु हरि संत समीरा। हम तो ठाकुर जी से भी बढ़ के ये मानते हैं, वो किसी भी मार्ग के संत हों। अच्छा है कि वो हमारे मार्ग के हैं, तो हम उनका सत्संग, सजातीय वासना विशिष्ट सत्संग करना चाहिए। और कभी कल को आपको कोई योग के महात्मा के पास चले जाए, उनकी बात सुन के उनका अनादर न कीजिए, योगी महाराज के, योगी बाबा का। लेकिन ऐसा ना फिर कंफ्यूज हो जाता है आदमी। कई महात्मा ऐसे कहेंगे क्या है, ये तो शिव विग्रह के बारे में सुंदर भाषण नहीं करेंगे, और अपने को मन दुखेगा। हाँ, या तो हम बाबा जी का अपराध कर बैठेंगे और सुनेंगे तो ठाकुर जी कर बैठेंगे। इसलिए सब अच्छे हैं, सब महात्मा बढ़िया है, अपने ये बोले नमो नारायण बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। लेकिन भैया हम सनातन धर्म है ना, हमारे यहाँ जैसे पुष्पदंत आचार्य महादेव से कहते हैं, रुचिनाम वैचित्रा द्रुजकुटिल नाना पतजुषाम नृणाम एको गम्यस्त्वक्तम त्वमसि पयसामर्णव इव। हे महादेव, रुचि की विचित्रता से अलग अलग पथ दिखते हैं, लेकिन समस्त नदियां जाके मिलके सागर महासागर में मिलती है। वैसे ही नृणाम एको गम्यस्त्वमसि, सबके गम्य एकमात्र आप हैं। यही हमारे महापुरुषों ने, हमने अपने पूज्य बाबूजी से, मैंने अपने बड़े गुरुजी से यही बात सीखी है। ये सब संप्रदायों के आचार्य हैं, ये देवी भागवत के वक्ता भी हैं, देवी तत्व कहने वाले हैं, शाक्त मार्ग के, सौर मार्ग के। और भगवान कृष्ण फाइनली डिक्लेयर करते हैं पद्म पुराण में, मैं तो किसी से, क्योंकि गुरुजी ने कहा वादो नावलंब्य, विवाद मत करो, इसलिए भैया मुझे कुछ पता नहीं है, मेरा तो जो खोपड़ी है वो ज़्यादा चलती नहीं, गाने सुनो, चुटकुले सुना सकता हूँ, मुझे सत्संग भी नहीं करना आता। लेकिन एक जने बहुत जिद कर रहे थे, एक महात्मा ने मुझे कहा, आप लोग जो हरे कृष्ण महामंत्र जप रहे हो ना, आप सब लोग खड़िया हैं, बिना सर्टिफिकेट की भक्ति है आपकी, तो आप लोगों को ठाकुर जी पहले इसके बदले में भोग देंगे, भोग। मैंने कहा वाह भगवान भोग देंगे हमें, हमें भक्ति नहीं देंगे किसी भी कीमत पे, क्योंकि हम उनके संप्रदाय में दीक्षित नहीं हुए। कमाल की बात है, हमें भगवान चाहिए और भगवान ऐसी निष्ठुर, कमाल की बात है। हमारी परंपरा निष्ठ भक्ति होनी चाहिए, सत्य है। लेकिन जितना शोर मचा के ये बात साबित की जाती है कि परंपरा का मतलब सिर्फ यही परंपरा है, वो शास्त्र सम्मत बात कहते ही नहीं है। उद्धव गीता में लास्ट में पढ़ लेंगे कि आप वैदिकी भक्ति कर लीजिए, वैदिकी या तांत्रिकी दीक्षा लीजिए। ठाकुर जी ने उद्धव जी को बोला, उसमें तांत्रिकी शब्द का यूज हुआ, उसका मतलब क्या है कभी बात करेंगे ना तो समझ में आ जाएगा। जैसा हमने मतलब निकाला हुआ है, हम अपने एक चश्मे से शास्त्रों को देख रहे हैं। भगवान एक आकाश के समान है, हमें परंपरा निष्ठ और एवं परंपरा प्राप्त इमम का मतलब क्या है, हमें महज जनों की परंपरा से प्राप्त चीज होनी चाहिए। इस वस्तु को अगर कदाचित भगवान खुले में मिल भी रहे हो ना, तो हमें कहना चाहिए हम तो किसी का, अपने गुरुजनों का, महात्माओं का होके लेंगे आपको। ऐसी बात होती है भैया। देखना गुरुजन का होना जीवन में, संतों का होना कितना लाभप्रद है। भगवान के मिलन का फल संतों का मिलन है। इसलिए साधारण तौर पे इन बातों को कभी नहीं लेना चाहिए और अपनी इन आंखों से फैसला नहीं करना चाहिए। मैंने बाबा की इस बात पे आके रोका था कि जहाँ पे वो बाबा और इस तरीके से और फिल्म एक्ट्रेसेस और उनकी तस्वीर रखते थे, और जानते हैं उनकी बाद में स्थिति क्या निकली। जो अपने आप को बहुत ऊंचा साबित करने में लगते रहते हैं, कभी कभार हो सकता है वहाँ नाम बड़े और दर्शन छोटे हो जाएं। और कभी कभार जो आपको कहते हैं हम तो नगण्य हैं, कुछ नहीं है, ठीक है, और कभी कभार अलमस्त गुदड़ी वाले बाबा महासिद्ध निकल आते हैं।
इस मार्ग का पता नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, पता लगाने के बजाय संतों की वार्ता को श्रवण करना चाहिए, महापुरुषों के चरित्र को श्रवण करना चाहिए, भागवत पठन पाठन स्वाध्याय, श्री रामचरितमानस, भगवान के चरित्र सुनने चाहिए, और आपस में हम साधक बैठ के बात करें। कोई बात नहीं, हमें जिसको ज्यादा पता है उनसे पूछें, उनसे वार्ता करें। और यही बात, जो जिस साधना का, अब देखिए हमारे पास कोई गौड़ीय वैष्णव आए, हम उन्हें क्या कहें, उन्हीं की साधना में हमें ईमानदारी से होने का, जो श्रीमन महाप्रभु जी ने जो मार्ग बताया है उसी मार्ग पे चलिए आप। क्यों? रम्या काचित उपासना, क्या प्रभु बताइए, ब्रजवधू वर्गेण या कल्पिता। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं जो ब्रजंगनाओं की उपासना है वो कीजिएगा, है? क्यों? सही बात है। और अगर आप कोई विशिष्टाद्वैत रामानुजी आ जाए तो मतम विशिष्टाद्वैतम में आप उनका वो पुष्टि कीजिए, जो जिस मार्ग का। अगर कोई कदाचित नारायण दास जी भक्तमाली जी महाराज का और पूज्यपाद मामा जी का कोई भक्त मिल जाए तो उनकी कोई वार्ता कह के देखन नगर चले। और इस समय पूज्यपाद मलुक पीठ वाले महाराज जी हमारे ऐसे महाराज जी हैं जिन्होंने सब संप्रदायों को पोषित किया है, इसलिए वो बिल्कुल निर्विवादित रूप से सबके प्रिय बन गए। नहीं, मैंने देखा आचार्यों तक में भी बहुत बड़े अंतर जगत ने उनको नियुक्त किया है कि ये वैमनस्य खत्म हो जाए, ये साधना के मार्ग में बहुत बड़ा रोड़ा है। ये लोग कैसे भक्ति करते हैं? एक जने ने और वहां डिक्लेयर किया कि भाई वो नारदी कुंज, वो लोग वैष्णव थोड़ी हैं। हाँ, मैंने कहा हाँ, मैं है भी नहीं। हंसी बहुत आई। और मतलब किसने कहा हम वैष्णव हैं? हाँ, वो तो ऐसे ही हैं, कुछ लोग मिलके ढम 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 कर लेते हैं और तो वो सत्संग थोड़ी करते हैं, वहाँ पे कोई सत्संग कुछ भी नहीं होता। मैंने कहा हाँ, कहाँ होता है यहाँ सत्संग? हाँ, तो भैया लेकिन कोई बात नहीं, लगे हैं ना, उनकी गलियों में पड़े हैं। और जरूर ठाकुर जी, हमने किसी के भरोसे इस मार्ग पे थोड़ी है। अति हरि कृपा जाहि पर होई, पाम देत यह मार्ग सोई। ठाकुर जी ने बड़ी कृपा की, हमें ये मिल गए, पूज्य बाबूजी बाबा मिल गए, हम कहीं भी आंख उठा के नहीं देखते, हमें आवश्यकता ही नहीं है। सब संत महापुरुषों को वंदन करते हैं और सदा उनसे ऐसे ही प्रेम करेंगे। संत सबे सदगुरु ही है, जो हमारे पूज्य बाबूजी बाबा ने हमें सिखाया। जो बाबूजी का आदर वो सभी संतों का है, लेकिन हमें बाबूजी, हमें बाबा ही हमारे अभीष्ट हैं। हमारे संत, हमारे गुरुदेव पूज्यपाद देवर्षि नारद जी महाराज जी हमारे सर्वस्व हैं। हमें तो यही अभीष्ट है। जय जय श्री राधे, श्री लाडली लाल की जय।